बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग अपने ऑनलाइन लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुन भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे, अपनी नीट कॉपीज़ पे उतार भी रहे होंगे। आज हम अपना क्लास 4 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि कंप्यूटर बनने से पहले कौन कौन सी मशीन्स इन्वेंट की गई थी, कौन कौन से कैलकुलेटर किस किस ने इन्वेंट किए थे, कैलकुलेटर क्या है, सारा कुछ डिटेल्स इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये देखें स्टूडेंट्स, ओरिजिनली कैलकुलेशंस वर कंप्यूटेड बाय ह्यूमंस हुज जॉब टाइटल वाज कंप्यूटर्स। हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो उसका हमारा पर्पस ये होता है कि हम लोग अपनी कैलकुलेशंस वगैरह कर सके। पहले जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते थे वो बेसिकली इसीलिए यूज़ किया जाता था कि हम लोग उसमें सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस वगैरह देख सकें कि बहुत बड़े लार्ज नंबर्स हैं तो उनको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। These human computers were typically engaged in a calculation of mathematical expression। तो ये वाले कंप्यूटर्स, जो पहले कंप्यूटर जो आए थे, वो वाले कंप्यूटर्स सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करते थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाली, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिर्फ ये करते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं करते थे। The calculations of this period was specialized and एक्सपेंसिव रिक्वायरिंग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को ये बात पहले ही पता है कि पहले ज़माने में पढ़ाई का इतना रुझान नहीं था, लोग इतने ज़्यादा एजुकेशन नहीं लेते थे, तो लोगों को बताने में, समझाने में ज़्यादा मुश्किल लगती थी। तो इसलिए इस टाइम पर लोग जो थे उन्होंने बहुत मुश्किल से ट्रेनिंग ली गई थी, काफ़ी उनको ईयर्स सालों लग गए थे कि हम लोग कंप्यूटर किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसकी मैथमेटिक्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या हैं उनके, सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब हम लोग किस तरह कर सकते हैं। तो इसको समझाने में ही हमें काफ़ी साल लग गए थे। The first use of the word computer was recorded in 1613, referring to a person who carried out calculations or computations. The word continued to be used in that sense until the middle of the 20th century। अब जो कंप्यूटर का वर्ड है ये 1613 में रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। अब जो कंप्यूटर का वर्ड है ये निकला है कैलकुलेशन से और कंप्यूटेशन से, ठीक है। अब जो कंप्यूटर का वर्ड है ये कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन के अंदर से ये वर्ड निकाला गया है, तो कंप्यूटर का नाम दिया गया है कि इसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और कंप्यूटेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। द वर्ड कंटिन्यूड टू बी यूज्ड इन दैट सेंस अंटिल मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी के मिड से वर्ड स्टार्ट हुआ था बोलना कंप्यूटर का वर्ड। पहले कैलकुलेटर बोला जाता था या मशीन बोला जाता था या इंजन बोला जाता था, ठीक है। इसके 3-4 नाम थे। किसी कंप्यूटर को इंजन बोलते थे, किसी कंप्यूटर को मशीन बोलते थे, किसी कंप्यूटर को कैलकुलेटर बोलते थे। तो उसके बाद उन्होंने एक डिवाइस पूरी बनाई गई 18s में, और 80s में बनाने के बाद उसका नाम क्या रख दिया गया, कंप्यूटर रख दिया गया, और 1613 में ये वर्ड जो था रिकॉर्ड किया गया था कंप्यूटर। क्लियर। अब फर्स्ट टॉपिक है अबैकस। अब अबैकस क्या चीज़ है? द अबैकस इज प्रोबेबली द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस। It was invented about 5,000 years ago in China. It was the first mechanical device for calculations which could also perform arithmetic calculations. अबैकस पहली ऐसी काउंटिंग मशीन थी जो 5,000 साल पहले चाइना में बनाई गई थी, जो मैकेनिकल डिवाइस, जो हमारी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, वो हम लोग किसके ज़रिए करते थे, अबैकस के ज़रिए करते थे। तो इसको हम लोग फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कहते हैं बेसिकली। ये इस तरह जो पिक्चर आपको नज़र आ रही ना, ये इस तरह की बीड्स के साथ बनी हुई डिवाइस थी, स्ट्रिंग्स से, बीड्स से, इसके ज़रिए हम लोग काउंटिंग वगैरह करके, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लगा के, कुछ काउंटिंग वगैरह करके तो अपनी कैलकुलेशंस वगैरह थी उनको सोल्व किया करते थे। ये 5,000 ईयर्स पहले की बात है। सबसे पहले जो डिवाइस बनाई गई थी वो अबैकस बनाई गई थी। इसके बाद कौन सी डिवाइस आएगी वो देखते हैं। अब डिवाइस आई थी, वो आई थी नेपियर बोन्स। अब नेपियर बोन्स क्या चीज़ है? नेपियर बोन्स है, नेपियर जो है वो नाम है, जॉन नेपियर, ठीक है, और बोन्स उसने अपनी डिवाइस का नाम रखा था। अब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हमें डिटेल से पता चल जाएगा। इन 1642 जॉन नेपियर इन्वेंटेड दीज स्ट्रिप्स ओरिजिनली मेड फ्रॉम बोन टू हेल्प कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन एंड
डिवीजन। 1642 में जॉन नेपियर नाम का एक आदमी था जिसने इस तरह की, ये बनी हुई पिक्चर, इस तरह की एक डिवाइस बनाई थी। उस डिवाइस के ज़रिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे या डिवीजन कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं कर सकते थे। तो ये जो डिवाइस थी, ये देखें अगर आप लोग, ये वाली डिवाइस जो है ये बोन्स के ज़रिए बनाई गई है, ठीक है, ये और शेप भी इसकी बोन्स वाली है, तो इसलिए इस डिवाइस का नाम नेपियर बोन्स रख दिया। पास्कलाइन कैलकुलेटर क्या चीज़ है? द पास्कलाइन इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का पहला ये पास्कलाइन कैलकुलेटर था। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन कॉल्ड लुइस पास्कल इन 1642। 1642 में एक लुइस पास्कल नाम का आदमी था जिसने एक डिवाइस बनाई थी। फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने एक डिवाइस बनाई थी। ये पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, ये वाली डिवाइस जिसने बनाई थी। दिस डिवाइस इज मेड अप ऑफ wheels and gears. It could handle decimal values by rotating a wheel from 1 to 9 steps. It is used adding numbers quickly. अब पास्कलाइन कैलकुलेटर क्या चीज़ है? पास्कलाइन कैलकुलेटर पहली ऐसी कैलकुलेटर था पूरी दुनिया का जो लुइस पास्कल ने बनाया था और जिसके ज़रिए हम लोग अपनी नंबर्स को ऐड कर सकते थे बहुत क्विकली। अब ये पहला ऐसा कैलकुलेटर था जो व्हील और गेट्स के ज़रिए बनाया गया था। अगर आप लोग पिक्चर में देखें गौर से तो ये आप लोग नज़र आ रहे होंगे, ये व्हील्स और गेट्स कुछ मौजूद बनाए गए हैं और उसके ज़रिए इसको हैंडल किया जाता था। डेसिमल नंबर वैल्यूज़ होती थी उनको रोटेट करके व्हील के ज़रिए 1 to 9 स्टेप्स में, यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे होते थे, उसके ज़रिए करके तो ये जो डिवाइस थी यूज़ की जाती थी एडिंग नंबर्स के लिए और ये बहुत जल्दी बहुत फास्टली जो थे नंबर्स को ऐड कर सकती थी ये डिवाइस पास्कलाइन कैलकुलेटर। अब नेक्स्ट देख, आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, अब है ये गॉटफ्रीड एल्बिनोस कैलकुलेटर। पास्कलाइन के बाद गॉटफ्रीड नाम का एक आदमी था, गॉटफ्रीड एल्बिनोस, उसने एक कैलकुलेटर बनाया था उसी तरह का, लेकिन कुछ एडिशन करके उसमें। वो क्या था? गॉटफ्रीड एल्बिनोस क्रिएटेड अनदर टाइप ऑफ मशीन रैन विद गेट्स एंड व्हील्स। इसने एक और मशीन बनाई थी इस तरह की जो गेट्स और व्हील्स के साथ चलती थी। इट इज सेड टू बी द फर्स्ट कैलकुलेटर एंड कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये कहा जाता है कि ये पहला ऐसा कैलकुलेटर था जिसके ज़रिए हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो थे वो हम लोग कर सकते थे। गॉटफ्रीड एल्बिनोस कैलकुलेटर के ज़रिए हम 4 चीज़ें ये कर सकते थे, लेकिन पास्कलाइन के ज़रिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडिशन कर सकते थे, लेकिन गॉटफ्रीड एल्बिनोस कैलकुलेटर के ज़रिए हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ कर सकते थे। अब देखिए, अब जो इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन? अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। डिस्क्राइब नेपियर बोन्स। In 1642, John Napier invented these strips originally made from bone to help calculate multiplication and division। के 1642 में जॉन नेपियर ने एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था नेपियर बोन्स और ये बेसिकली बोन्स के ज़रिए ही बनाई गई थी और ये क्या करती थी, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी ये वाली डिवाइस। क्लियर? यहाँ तक आपका आज के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर नीट उतारने भी और याद भी कर लेनी है। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।